श्रेया जिस कार से टकराई उसे कबीर चला रहा था। उसे देखते ही श्रेया अपनी चोट को भूलकर बौखला उठी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना? तुम तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए हो। श्रेया ने ये कहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन चोट की वजह से उठ नहीं पाई। कबीर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक से रुक कर बोला, सही नाटकबाज हो तुम। सुबह वाली हरकत से बात नहीं बनी तो पैसे ऐंठने का ये तरीका आजमाया है तुमने। महंगी गाड़ी देखी नहीं और कूद गई उसके आगे। लेकिन मुझे देखकर बहुत डिसअपॉइंट हो गई होगी ना तुम, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी तुम्हारी असलियत जानता हूँ, बेवकूफ औरत। तुम अगर सच में मर जाती तो? श्रेया का मुंह अचंभे से खुल गया था। वो हांफते हुए बोली, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? तुमने देखा नहीं उस बच्ची को बचा रही थी? अगर वो तुम्हारी कार के नीचे आ जाती तो कल के न्यूज़पेपर में तुम्हारी एक और बड़ी हेडलाइन आ जाती। कबीर ने जब बगल में डरी सहमी उस बच्ची को देखा तो उसे समझ आया कि श्रेया झूठ नहीं बोल रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। श्रेया आगे बोली, मिस्टर कबीर कपूर, अब ये गलतफहमी मत पाल लेना कि मैंने तुम्हें बचाया है। मैंने इस बच्ची को बचाया है, वरना तुम तो इसे अपनी कार से उड़ा देते और बोल देते कि ये पैसों के लिए खुद तुम्हारी कार के आगे आई थी। सेल्फी। श्रेया बोलते बोलते ही अचानक बेहोश हो गई। कबीर नीचे झुका और श्रेया की नाक के आगे उंगलियां लगाकर उसकी सांस चेक करने लगा। उसे जिंदा देखकर उसने चैन की सांस ली और मोबाइल निकालकर एम्बुलेंस को कॉल करने लगा। पर तभी उसे कुछ याद आया। नहीं, एक बार और किसी ने अगर मुझे इसके साथ देख लिया तो एक और कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कबीर ने श्रेया को झट से अपनी गोद में उठाया और कार की बैक सीट पर लिटा दिया। फिर उसने उस छोटी बच्ची को अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकाल कर दिए और वहां से निकल गया। वहां श्रेया के घर पर हंगामा मच चुका था। दिव्या उसे घर में ना पाकर बौखला गई थी। उदय, उस लड़की ने हमारी नाक कटाने की कसम खा रखी है। हम मिसेस चोपड़ा को क्या जवाब देंगे हम? उदय लगातार श्रेया का नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन जब श्रेया कार से टकराई थी तब उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। श्रेया से बात न हो पाने की वजह से उदय परेशान हो उठा। आखिर था तो वो उसका सगा बाप ही। दिव्या, मुझे टेंशन हो रही है। राघव से मिलने के बाद से श्रेया बहुत अपसेट थी। कहीं वो कुछ कर ना ले। मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए। दिव्या को अपने इरादों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। ये उदय भी ना कितनी भी मेहनत कर लूं उस श्रेया के खिलाफ भड़काने की, पर इसके अंदर का बाप जाओ घी जाता है। मैं इसके दिल में श्रेया के लिए फिर से सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बनने